नमस्कार साथियों, मैं टीचर शैलेश। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सुपर संवाद पे। आज मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के 19वें लेसन पे। इससे पहले 18 लेसन पे बात हो चुकी है, ये 19वां लेसन है। और 19वां लेसन ये पूरे जो 18 लेसन हो गए हैं लगभग उसी की समरी है। तो आइए एक बार फिर से पूरे बुक की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये 19वां लेसन है जिसका नाम है ऑल टुगेदर नाउ, मतलब अब सब एक साथ। इसमें बताया गया है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो जब हम कभी इन्वेस्ट करने की बात सोचते हैं तो हम अपने ज्ञान और अपनी परिस्थिति, अपनी आर्थिक दशा को ध्यान में रख के सोचते हैं। हम किसी व्यक्ति की कॉपी नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति ये कर रहा है तो हम ये कर लें। तो हम अपना विवेक और अपनी आर्थिक दशा को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई इन्वेस्टर किसी से आप सलाह ले रहे हो तो वो वही बातें बताएगा जो उचित है, लेकिन वो आपके लिए कहाँ तक उचित है, आपकी आर्थिक स्थिति को कहाँ तक वो सेटिस्फाई करती है, ये आपके ऊपर है। हो सकता है उसके लिए वो सही हो लेकिन आपकी परिस्थिति के लिए अभी सही ना हो। जैसे कि एक उदाहरण लें, एक डॉक्टर है तो वो किसी व्यक्ति का इलाज करता है तो वो जो सलाह पेशेंट के घर वालों को देगा वो सही ही सलाह होगी कि उसको ऑपरेशन करना है तो क्या है, कितना खर्चा आएगा। तो सारी चीज़ें देखने के बाद अगर वो ऑपरेशन करता है तो बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होती है तो वो जो बेहतर होगा वो बताएगा कि इसमें ऐसी दिक्कत है। अब आप चाहें तो ऑपरेशन कंटिन्यू करवाएं या ना करवाएं, लेकिन अगर एक बार ऑपरेशन कंटिन्यू हो गया तो उसको तो ख़त्म करना ही करना है। हो सकता है आपकी परिस्थिति ऑपरेशन कराने की ना हो, फिर भी ये ऑपरेशन से पहले डॉक्टर बता देता है। अब आप उसके लिए हाँ करते हो तो ऑपरेशन करना शुरू करता है, लेकिन एक बार अगर शुरू हो गया फिर बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी तो वो उस हिसाब से, अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही पैसे को लेकर भी है। हम पैसे से संबंधित यानी वित्तीय सलाह जिससे लेते हैं वो पूरी कोशिश करता है कि आपको कहीं फाइनेंशियली नुकसान ना हो। तो आजकल के समय में तो बहुत आसान है, हम बहुत जगह से नॉलेज ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं कि आप कहाँ तक रिस्क ले पाएंगे, कहाँ तक रिस्क नहीं ले पाएंगे। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा तो आप उस परिस्थिति को शायद झेल ना पाएं। अब इस बुक में बताया गया है कि जैसे कि अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो उस समय आपको विनम्र रहना है, और यदि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो उस समय भी आपके अंदर क्षमा और करुणा जैसे भाव लाने हैं, क्योंकि ये संभव है कि अच्छा भी हो और बुरा भी हो सकता है। क्योंकि इट्स नेवर एज अ गुड और एज बैड एट इट लुक्स, कभी भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। लक एंड रिस्क बोथ आर रियल, यानी दोनों चीज़ें हैं, लक भी है और रिस्क भी है। इन दोनों को अलग करना मुश्किल है, इसलिए आप मान के चलो कि आपके साथ दोनों होगा ही होगा। इसलिए रिस्पेक्ट द पावर ऑफ लक एंड रिस्क, यानी दोनों की शक्तियों का सम्मान करिए। दूसरा जो बिंदु बताया है, कम अहंकार और अधिक धन, यानी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना कम अहंकार होगा उतना ही आप पैसे कमाएंगे। तीसरा बिंदु है, अपने पैसे को ऐसे मैनेज करिए कि आप सोते समय भी पैसा बनाते रहें। आप कोई काम ना कर रहे हों, आप सो रहे हों, तब भी वो पैसा मल्टीप्लाई कर रहा हो। अगला पॉइंट है, इंक्रीज योर टाइम जोन, अपनी समय सीमा को बढ़ाइए। आप अचानक तो आप
करोड़पति बन नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको समय देना है। 10 साल 20 साल के बाद आप उसके रिटर्न के बारे में सोचें। उससे पहले सोचेंगे तो उतना पैसा आपको वापस नहीं आने वाला। नेक्स्ट है, आप हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहें। हर परिस्थिति में ओके कहें और वो परिस्थिति चाहे जितनी भी बुरी हो उसको सहर्ष स्वीकार करिए। अगला है, यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम। अपने समय पे कंट्रोल करने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। अगला पॉइंट है, सेव जस्ट सेव, यानी पैसे को सेव करिए और सेव करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिफाइन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड रेडी टू पे। सफलता की जो कीमत है उसे पे करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं है, आपको हर चीज़ की कीमत देनी होगी। इसलिए सफलता की कीमत देने के लिए आप तैयार रहिए। और लास्ट का जो पॉइंट है, अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहिए। गलतियां होंगी और उससे हमें सीखना है, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई भी कभी भी गलती ना करें। गलतियां होती हैं और उन गलतियों से हमें सीख लेनी है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इस बुक के लास्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो भी करें कमाल का करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।